हमारे देश के गरीब लोगों को इस वक्त चीनी का स्वाद भी थोड़ा सा कड़वा महसूस हो रहा है, क्योंकि चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। पिछले हफ्ते जो चीनी 45 से 50 रुपए किलो मिल रही थी, वही चीनी अब तकरीबन 65 रुपए की 1 किलो मिल रही है। हमारे यहाँ पर तो 65 रुपए का रेट है। आपके यहाँ पर इस वक्त चीनी का रेट क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से चीनी इतनी महंगी हो गई? पिछले 2 महीने का अगर रिकॉर्ड देखें तो तकरीबन 40% चीनी महंगी हो चुकी है। हमारा देश दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा चीनी बनाई जाती है, और हमारा देश दूसरे देशों को चीनी बेचता भी है। लेकिन कल भारत सरकार की तरफ से एक ऐलान किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है कि भारत सरकार अब बिना इंपोर्ट ड्यूटी के 21 अगस्त 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन चीनी दूसरे देश से खरीदेगी, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को दूसरे देश से चीनी खरीदनी पड़ रही है? भारत तो खुद दूसरे देशों को चीनी बेचता था। अब भारत सरकार 10 लाख टन चीनी क्यों खरीद रही है? दाम तेजी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आंकड़ों के साथ, सबूत के साथ देने वाला हूं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और हां, इस वीडियो में एक बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। बहुत सारे कमेंट अक्सर मेरी वीडियो पर आते हैं कि फराज भाई, हम भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहते हैं। जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, फराज भाई हम भी आपकी तरह न्यूज की वीडियो बनाना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है शुरुआत कहां से करें, किन किन चीजों का इस्तेमाल वीडियो बनाने में करना पड़ता है, आप हमें बताइए। तो इस वीडियो में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी दूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, किन किन चीजों का आपको इस्तेमाल करना होगा, किस माइक के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल कैसा होना चाहिए, ट्राइपॉड कौन सा होना चाहिए, सस्ते और टिकाऊ चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से सारी चीजें खरीदें। ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती है। माइक, ट्राइपॉड, लाइट और मोबाइल, यही 4 चीजों की जरूरत पड़ती है शुरुआत में वीडियो बनाने के लिए। कैसे आपको शुरुआत करनी है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है और किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, जॉब की कमी है, लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट को दिखाते हुए लोग वीडियो बनाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। मेरी तरह अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए आपको किसी कोर्स की जरूरत पड़ेगी या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं? सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात चीनी की कर लेता हूं। क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए सोशल मीडिया पर तो आपको मिठाई तो बांटनी पड़ेगी, इसलिए मिठाई के बारे में बात करना जरूरी है। चीनी हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। हमारा देश दुनिया में पहले नंबर पर ऐसा देश है जहां के लोग सबसे ज्यादा चीनी खाते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर हमारा देश सबसे ज्यादा चीनी बनाता है, और पहले नंबर पर हमारा देश सबसे ज्यादा चीनी खाता है। पहला नंबर ब्राजील का आता है, जहां पर सबसे ज्यादा चीनी बनाई जाती है। भारत सरकार ने 21 अगस्त 2026 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें आदेश दिया गया कि भारत तकरीबन 10 लाख टन चीनी दूसरे देश से खरीदेगा, क्योंकि भारत के अंदर चीनी की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। भारत ने पिछली बार 2017-18 में किसी दूसरे देश से चीनी खरीदी थी, वरना भारत खुद ही इतनी चीनी बना लेता है कि हमारे देश को किसी दूसरे देश से चीनी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? क्या एथेनॉल की वजह से भारत के अंदर चीनी की कमी हो गई? चीनी के दाम इतने ऊपर पहुंच गए? सब्र रखिए, सारी चीजें आपको बताता हूं। हमारे देश में हर साल तकरीबन 330 लाख टन चीनी बनाई जाती है। हमारे देश के लोग एक साल में तकरीबन 280 टन चीनी खा जाते हैं। हम बनाते भी ज्यादा हैं और खाते भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर चीनी की कमी महसूस नहीं होती है। हमेशा हमारे देश के पास तकरीबन 50 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद रहता है। लेकिन इस बार हमारे देश ने सिर्फ 296 लाख टन चीनी ही बनाई। ये जो आंकड़े हैं सारे गूगल पर मौजूद हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं। 296 लाख टन चीनी बनी और खपत कितनी होती है? 280 लाख टन की। यही सबसे बड़ी वजह है चीनी के दाम बढ़ने की, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस बार चीनी कम बनाई गई। गन्ने की कमी नहीं थी, गन्ना पूरा था, लेकिन तकरीबन 31 से 35 लाख टन चीनी बनाने वाले गन्ने से एथेनॉल बना लिया गया। चीनी मिल ने चीनी की जगह एथेनॉल बना लिया, जिसकी वजह से हमारे यहां पर चीनी जो थी वो तकरीबन 296 लाख टन ही बन पाई। जिस गन्ने से तकरीबन 35 लाख टन चीनी बनती, उस गन्ने से एथेनॉल बना लिया गया। वही एथेनॉल जिसका इस्तेमाल सरकार पेट्रोल में मिलाने के लिए कर रही है। पिछले साल भारत के पास जो चीनी का स्टॉक था वो तकरीबन 50 लाख टन था, जो इस बार तकरीबन 35 से 40 लाख टन रह गया है।
अगस्त से लेकर नवंबर तक बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं और त्योहारों में मिठाई बहुत ज्यादा बनाई जाती है। मिठाई बनाने के लिए शक्कर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए भारत सरकार शक्कर की कमी को दूर करने के लिए 10 लाख टन चीनी दूसरे देश से खरीद रही है। हमारा देश हर साल इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूएई, सोमालिया जैसे देशों को तकरीबन 60 से 70 लाख टन चीनी बेचता था, लेकिन अब भारत को खुद तकरीबन 10 लाख टन चीनी खरीदने की जरूरत पड़ रही है। और विपक्षी पार्टियां इसकी सबसे बड़ी वजह एथेनॉल को बता रही हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि सरकार ने किसानों से गन्ना खरीदा और उस गन्ने से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिला दिया। पेट्रोल के दाम अभी वहीं पर हैं, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, लेकिन एथेनॉल बनाने की वजह से चीनी कम हो गई और चीनी के दाम लगातार तेजी के साथ बढ़ने लगे। सरकार के एथेनॉल बनाने की वजह से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन चीनी जरूर महंगी हो गई। विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि एथेनॉल बनाकर पेट्रोल का पैसा बचाओ और उसी बचे हुए पैसे से फिर दूसरे देशों से चीनी खरीदो। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, किसानों के गन्ने से चीनी बनाई जा रही थी, हमारे देश में चीनी की कोई कमी नहीं थी, हमारा देश दूसरे देशों को चीनी भी बेच रहा था। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब सरकार ने एथेनॉल बनाया और एथेनॉल की वजह से गाड़ियों का माइलेज भी कम हुआ, एथेनॉल मिलाने की वजह से पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए बल्कि चीनी के दाम बढ़ गए। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार एथेनॉल को ही बताया जा रहा है। वही दूसरा रीजन यह भी है कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसी जगहों पर मौसम खराब रहा, जिसकी वजह से गन्ना ठीक से नहीं हो पाया, जितना गन्ना होता था उतना गन्ना नहीं हो पाया। गन्ने की कमी की वजह से भी चीनी कम बन पाई। और भी कुछ रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन एथेनॉल को ही बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। क्या सरकार एथेनॉल बनाना कम करेगी? क्या पेट्रोल में 10% या 5% एथेनॉल मिलाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार ने पार्लियामेंट में साफ कह दिया है कि E20 पेट्रोल ही भारत के अंदर चलेगा, रेट चाहे कुछ भी हो। अगर अभी का आंकड़ा देखा जाए, गूगल पर जो आंकड़े मौजूद है उसके मुताबिक जो कच्चा तेल है जो बाहर से आता है मिडिल ईस्ट वगैरह से, वो कच्चा तेल एथेनॉल के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है, लेकिन उसको लाने में जो खर्च होता है, रिफाइनरियों तक पहुंचाने में, रिफाइन करने में जो खर्च होता है, उसकी वजह से एथेनॉल से महंगा पड़ता है। तो सरकार कह रही है कि हम कच्चा तेल ना खरीदकर एथेनॉल अपने देश के अंदर बनाएंगे, जिससे हमारा पैसा बचेगा और एथेनॉल बनाने की वजह से हमारे देश के किसानों को गन्ने का रेट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन एथेनॉल बनाने की वजह से तकरीबन 31 लाख टन चीनी का गन्ना एथेनॉल में चला गया। अगर एथेनॉल ना बनाया होता तो 31 लाख टन चीनी हमारे देश में बनाई जा सकती थी। जो गूगल पर ऑफिशियली आंकड़े हैं वही आंकड़े आपको बता रहा हूं। तो यही वजह है जो चीनी हमारे देश के अंदर महंगी हो रही है। एथेनॉल गन्ने से बनाया जाता है, मक्का से बनाया जाता है और ये चावल वगैरह से बनाया जाता है। और हां, चावल भी महंगा हो रहा है। शायद यही रीजन है एथेनॉल वाला कि चावल भी महंगा हो रहा है। फिलहाल विपक्षी पार्टियां इस मामले पर भारत सरकार से सवाल पूछ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया है कि एथेनॉल की वजह से ही ये चीनी की दिक्कत आ रही है और हो सकता है कि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसमें चीनी की बहुत ज्यादा खपत होगी। 10 लाख टन चीनी जो आएगी वो इस फेस्टिवल सीजन में ही चली जाएगी और गन्ने का अगला सीजन तकरीबन नवंबर दिसंबर में शुरू होगा। हो सकता है कि भारत में चीनी की कमी हो, जिसकी वजह से दाम और ज्यादा बढ़ाए जाएं। फिलहाल अभी तकरीबन 65 रुपए तक दाम पहुंच चुका है। तो यही वजह है चीनी के दाम बढ़ने की। आइए थोड़ा सा यूट्यूब की बात कर लेते हैं। इस वक्त तो सोशल मीडिया पर हर कोई वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वीडियो बनाने का तरीका नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास एक अगर मोबाइल है, मोबाइल तो हर किसी के पास ही है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल तो होगा ही। मोबाइल में आपके एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, सामने एक लाइट लगी होनी चाहिए। लाइट, कैमरा और एक माइक, यही 3 चीजें हैं जिसके जरिए आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह करंट टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आप बिना ही डिग्री के मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप पत्रकार हैं, आपने पढ़ाई की है पत्रकारिता की, आप वीडियो बना रहे हैं, क्या हमें भी आपकी तरह वीडियो बनाने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ेगी? ऐसा नहीं है। आप चाहें तो मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं, लेकिन नियम कानून के दायरे में रहकर ही आपको बोलना होगा। देखिए, जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि किस बात को किस तरह से बोलना है, ताकि आपकी बात की कोई सामने वाला पकड़ ना कर पाए। लेकिन आप भी चाहें तो मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ ज्यादा उल्टी सीधी बातें आपको नहीं बोलनी है, गलत सलत नहीं बोलना है। आराम से सुकून के साथ आप चीजों को एक्सप्लेन करें, जो खबर है वो खबर दें। आप बिना ही डिग्री की वीडियो बना सकते हैं। आपको एक माइक की जरूरत होगी,
बहुत सस्ता सा माइक और टिकाऊ माइक जो मैंने भी इस्तेमाल किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस माइक को खरीद लें। आपके पास चाहे एंड्रॉइड फोन हो चाहे आईफोन हो, दोनों में काम करेगा। मोबाइल को सामने रखने के लिए एक ट्राइपॉड की जरूरत होती है। जो अच्छा और टिकाऊ और सस्ता ट्राइपॉड है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से जाकर खरीद सकते हैं। एक दो ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप खरीद लें। तीसरी चीज, आपको एक रिंग लाइट की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा मेन है, क्योंकि लाइट, कैमरा और माइक, यही तीन चीजें वीडियो बनाने के लिए काफी हैं और यही तीन चीजें सही होना चाहिए। अब शुरुआत में लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बजट कम होता है, इसलिए ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं। सस्ती चीजों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग खरीदें और वीडियो बनाना स्टार्ट करें। आपके पास जो भी स्किल है उसी स्किल के हिसाब से आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं। और हां, एक जरूरी बात, आप जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको छोड़कर वीडियो मत बनाना। आप जब खाली टाइम में बैठे रहते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू टाइम बर्बाद करते हैं मोबाइल में, उस टाइम को बर्बाद ना करके अगर आप उस टाइम को वीडियो बनाने में लगा देंगे तो शायद आपको एक लाइन मिल जाए सोशल मीडिया पर। क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर कोई आना चाह रहा है। सोशल मीडिया पर कामयाब होने के बाद काफी कुछ है, लाइफ सेट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना तो कुछ चीजें मैंने जो लिंक दी है वहां से खरीदें और वीडियो बनाना स्टार्ट करें। कुछ तो हासिल होगा। फालतू वक्त वीडियो स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप कुछ करें ताकि कुछ हासिल हो सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।